हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे, है ना। चलो, आज मैं थोड़ा 2-3 दिन डिले हो गया हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं दे पाया सीपीएम पार्ट के बाद, थोड़ा काम पड़ गया था अर्जेंट, है ना। तो चलो, सीपीएम पार्ट का हमने फर्स्ट लेक्चर दिया था। सीपीएम पार्ट में हमने जो मेनली डिस्कस किया था, वहाँ पे ये डिस्कस किया था व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट इज इवेंट, इसके बारे में थोड़ा सा हमने दिया था। उसके बाद हमने बोला था कि जिन मैन जो हमारा काम होता है वो नेटवर्क डायग्राम बनाने का होता है। तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए जो हमारे रूल्स थे उसको हमने कैसे करते हैं, कैसे हम उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो उसके लिए हमने एक रूल्स आप सबको लिखवाया था। तो सबसे पहले आप उस रूल्स के बारे में एक बार पढ़ेंगे। क्लियर है। दूसरी चीज, जो आप ये सेकंड लेक्चर आज देखेंगे, सेकंड लेक्चर देखने से पहले एक बार सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, देन आफ्टर आप इस लेक्चर को देखें। क्लियर है। तभी आपको चीजें समझ में आएगी सिस्टमैटिकली। क्लियर है। तो चलो, समय बिना बर्बाद किए हुए आज का हम नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट सेशन में देखो हमने हेडिंग कराया है पहले यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पॉट, है ना। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे इसमें कुछ ना कुछ, जिससे क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं। तो पहले ये कर लेते हैं, देन आफ्टर हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, जिसके लिए हमने रोल प्रीवियस क्लास में लिखा दिया था। क्लियर है। चलो देखते हैं एक एक करके। तो जो हमारा सीपीएम इधर लिख दिया, इधर पॉट लिख दिया। देखो हमने क्या लिखा है, क्रिटिकल पाथ मेथड, इसका फुल फॉर्म। पर्ट का लिख दिया प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो याद रखना, अगर कभी आ जाए सीपीएम स्टैंड फॉर या पीईआरटी स्टैंड फॉर, तो इसको टिक कर लेना। क्लियर है। दूसरी चीज क्या लिखा हमने, इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो हमने बोला था जब हम रूल्स भी बना रहे थे, वहां पे देखा था कि जो हमारा एक्टिविटी था वही हमारा रिसोर्सेस था, वही हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा था, वही हमारे रिसोर्सेस को कंज्यूम कर रहा था। तो याद रखना ये बात कि सीपीएम जो होता है हमारा, वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। मेनली हम एक्टिविटी पे डील कर रहे हैं वहां पे। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा हमने इट इज इवेंट ओरिएंटेड। तब आप बोलोगे सर इवेंट ओरिएंटेड होता क्या है। जब हम आगे की ओर चलेंगे, जब हम पॉइंट पढ़ेंगे, तो वहां पे और अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे कि हमने इवेंट क्यों लिखा है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट लिखा हमने इट इज एसोसिएटेड विद डिटरमिनिस्टिक एनालिसिस, है ना। यहाँ पे हमने मेजरली मैं बात करेंगे डिटरमिनिस्टिक का, कि हमें क्या मिला, क्या हमने डिटरमाइन कर लिया वहां पे, क्या हमें फाइनल रिजल्ट्स हमने वहां पे दे पाए हैं, और वो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है, और वो हमारे अकॉर्डिंग होने ही चाहिए क्योंकि ये डिटरमिनिस्टिक है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इट इज एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी, और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि जो आपने प्रोजेक्ट किया वो कितना परसेंट हमारा सही है, कितना परसेंट गलत है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं इनके सब पार्ट में। क्लियर है। यहाँ पे हमने लिखा है प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक दैट मींस अब हम चेक भी करेंगे जब हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स वहां पे आएंगे, जब वहां पे हम पॉइंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये पे कैसे ये प्रोबेबिलिस्टिक है और कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, ये भी हम चेक करके देखेंगे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन सिंगल टाइम एस्टिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बेस्ड ऑन सिंगल टाइम एस्टिमेशन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, है ना। सिंगल पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एक टाइम पढ़ेंगे, एक ही टाइम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी के लिए। क्लियर है। जबकि यहाँ पे देखो हमने लिखा है बेस्ड ऑन 3 टाइम एस्टिमेशन, यहाँ पे मोस्ट लाइकली टाइम्स वगैरह अलग अलग चीजें आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम 3 टाइम्स आएंगे, तो फिर आपका अगला क्वेश्चन यही होगा कि जो 3 टाइम्स है वो 3 टाइम्स हमारे कौन से हैं। समझ में आ रहा है इतनी बात। तो वो 3 टाइम्स कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट का, तो उसको हम और अच्छे से करेंगे जब उसकी बारी आएगी। नेक्स्ट, इट गिव्स कंसिडरेशन टू कॉस्ट एनालिसिस। जो हमारा सीपीएम है ये हमारा मेनली कॉस्ट पे डील करेगा, कि अगर आपने एक घर बनाना है या आपको एक ब्रिज बनाना है ना, तो उसका कितना खर्चा जाएगा, मेनली ये सारी चीज हमारा डील करेगा किस पे, हमारा सीपीएम में। क्लियर है। उसके बाद देखो हमने इसमें लिखा है इट इज डज नॉट कंसिडर्ड कॉस्ट एनालिसिस। पॉइंट हमारा यहाँ पे खर्चे के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर अपने को चंद्रयान 3 बनाना है या डीआरडीओ में किसी चीज की आपको रिसर्च करने हैं, तो वहां पे पैसे के बारे में पहले बात नहीं होती, वो कितना खर्चा जाएगा। उसके बाद वो जो खर्चा आपने लगा दिया उसमें वो आपको 100% मिलेगा, आपको सफलताएं सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे भी कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने सीपीएम के केस में अगर आपने एक ब्रिज या फ्लाईओवर अगर आपने बना दिया और वो अगर सक्सेसफुल नहीं है, तो फिर तो समझ रहे हो क्या होने वाला है ना, गाली ही सुनोगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा डिपेंड नहीं करता है कि आपका हमारा कैसा रिजल्ट्स होगा, है ना। बस हाँ, कोशिश यही रहती है कि प्रोबेबिलिटीज की बेटर रहे, ये अच्छे से अच्छा रिजल्ट्स हमारा दे, और इसमें हमारे फिक्स रहते हैं कि आपको एनी हाउ ये डिलीवर करना ही है विद इन टाइम और विद इन रिसोर्सेस। क्लियर है। लास्ट में देख लेते हैं क्या लिखा हमने, इट इज मेनली फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये जैसा हमने बोला था घर और ब्रिज बनाने के लिए,
इट इज मेनली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोला तो वही डीआरडीओ इसरो में जो हमारे वर्क हो रहे हैं वो हमारे पर्ट के हैं। तो क्वेश्चंस भी डीएमआरसी में एक पूछा हुआ था कि एक काम डीएमआरसी के कंस्ट्रक्शन में हो रहा है और एक काम हमारा डीआरडीओ में हो रहा है, तो कौन सा हमारा सीपीएम है, कौन सा हमारा पर्ट है। अब आप टिक कर पाओगे कि सीपीएम क्या होता है और हमारा पर्ट क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक सबका? स्क्रीनशॉट ले लो या जिसको जल्दी जल्दी लिखना है फटाक से लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे किस पे, नेटवर्क डायग्राम पे। थोड़ा इसको जल्दी से करो आप लोग। ले लिए स्क्रीनशॉट, करें आगे? चलो हेडिंग करो या फिर क्वेश्चन मार्क करके करो, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम for the following activity. Draw the network diagram. Draw the network diagram for the following activity. देखो इधर एक बार फिर से सबसे कह देता हूं, जब तक आप नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए सीखोगे नहीं तब आप क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे, तो उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जब तक नेटवर्क डायग्राम नहीं करोगे। इसलिए नेटवर्क डायग्राम को क्लियरली आज समझ लेना, ताकि हम नेक्स्ट डे जब उसमें हम टाइम लगाएंगे तो उसमें फिर ये मत कहना कि सर हमें ये नहीं आता वो नहीं आता। क्लियर है? जिसके जो भी डाउट्स होंगे मैं पर्सनली भी बोलता हूँ, या तो आप कमेंट कर लें या मेरे नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर लेना, वहां से मैं और भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना? अगर किसी के पर्सनल डाउट्स रहते हैं, बट आई थिंक यहाँ से अलावा आपके पास कोई डाउट्स नहीं बचेंगे, कोशिश वही रहेगी हमारी। ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन यही है, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे और फिर वहां से आपका डाउट नहीं बचेगा अगर उस लेवल के भी आपने क्वेश्चंस लगा लिए था। क्लियर है? चलो देखते हैं कि हमारा जो वो 2 क्वेश्चंस हैं वो हमारा कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो देखते हैं क्या है हमारा एक्टिविटी। चलो हमारा इस साइड लिखा हुआ है एक्टिविटी, इस साइड लिखा हुआ है हमारा प्रेसिडेंसी, मतलब इसका प्रीवियस वन। सक्सेसर जिसे कहते हैं, प्रेडिसेसर जिसे कहते हैं। प्रेडिसेसर मतलब पहले वाला। क्लियर है? तो ध्यान रखना इसको। तो देखो इधर थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक एक करके, है ना? ये हमारा एक्टिविटी है, ए से आई तक लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्लियर है? यहाँ तक ये एक्टिविटी क्वेश्चन में दे रखा है। इसका प्रेसिडेंसी भी क्वेश्चन में दे रखा है। ए का प्रेसिडेंसी कोई नहीं है, बी का प्रेसिडेंसी एंड सी का प्रेसिडेंसी ए है, डी का प्रेसिडेंसी बी है, ई का भी प्रेसिडेंसी बी है, एफ का प्रेसिडेंसी सी है, जी का प्रेसिडेंसी ई है, एच का प्रेसिडेंसी डी एंड एफ है, एंड आई का प्रेसिडेंसी जी एंड एच है। इतना हमारा क्वेश्चन दे रखा है। यही आपको क्वेश्चंस गिवन कर देगा, इतना सा टर्म्स क्वेश्चन में दे देगा और आपको बोलेगा नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर है? और एक चीज, जब आप ऑब्जेक्टिव का पेपर देते हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव का पेपर देते हैं तो वहां पे आपसे पूछेगा कि इसी तरह से ये एक्टिविटी प्रेसिडेंसी दे देगा, इसमें से पूछ लेता है कि आपका क्रिटिकल पाथ कौन सा है। क्लियर है? तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हमें एनी हाउ नेटवर्क डायग्राम का जानना जरूरी है। जब तक नेटवर्क डायग्राम नहीं होगा हम क्रिटिकल पाथ नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी चीज, क्रिटिकल पाथ के लिए टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो अभी हमने इस क्वेश्चन में टाइम नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ हो गया फिर तो आपने का कुछ भी नहीं बचा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर है? तो करते हैं नेटवर्क डायग्राम, एक सीख लो, फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन कर लेंगे जहां से थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। क्लियर है? करते हैं क्वेश्चन। चलो देखो इधर क्या क्वेश्चन कह रहा है। ए जो है, ए का प्रेसिडेंसी कोई नहीं है, ए का प्रेसिडेंसी कोई नहीं है। ए जो एक्टिविटी है इसका प्रेसिडेंसी कोई नहीं है, कोई उसका माँ बाप नहीं है, बस वो स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? दूसरी चीज, इसको अच्छा दिखने के लिए नेमिंग कर देते हैं ए, और ये फाइनल पे नेमिंग कर देते हैं 2 पॉइंट। क्लियर? और हमने बोला था अगर ये एक्टिविटी है, इसका जो पहला पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है उसको एक्चुअल में कहते हैं टेल इवेंट। पढ़ाया था ये हमने पिछले क्लास में। और ये वाला जो रहता है ये कहलाता है हेड इवेंट।
पढ़ाया था ये भी। और हमने ये भी बोला था कि जो हमारा इवेंट होता है वो हमारा ना कोई कंज्यूम करता है टाइम को, ना वो कंज्यूम करता है किसी रिसोर्सेज को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो हमारा बी और सी एक्टिविटी है वो ए और ए से निकलता है, ध्यान रखना, यानी इससे बी भी निकलेगा और इससे सी भी निकलेगा। तो देखो इधर सबको ध्यान से, इधर से हमने बी को निकाल दिया और इधर से हमने सी को निकाल दिया, तो आपको दिख रहा है बी और सी दोनों ए से निकल रहा है। क्लियर है? यहां तक छोटा छोटा बना रहा हूं, स्पेस की थोड़ी कमी है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है डी और ई जो है वो दोनों भी बी से निकल रहा है। किससे निकल रहा है? दोनों बी से निकल रहा है। तो देखो इधर थोड़ा ई जो है वो भी थोड़ा यहाँ पे डब्बा डाल देता हूं ताकि इसको अच्छा लगे दिखने में। हाँ, क्लियर है? यहां से आपको दिख रहा है ई जो है वो किससे निकल रहा है? बी से। और आपको दिख रहा है डी भी जो है वो भी निकल रहा है बी से। बहुत बढ़िया, डी भी निकल रहा है हमारा बी से। खुशी? यहां तक आगे बढ़ते हैं। देखो इधर सबको ध्यान से केयरफुली, एफ जो है वो निकल रहा है सी से। एफ जो है हमारा वो निकलेगा हमारा सी से। एफ निकलेगा हमारा सी से। क्लियर है? यहां तक आगे देखते हैं। जो हमारा जी है वो निकलेगा हमारा ई से। ई कहां है भैया? ये रहा ई, इससे निकलेगा हमारा जी। तो ई से निकाल दिया हमने जी को। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखो इधर सबको केयरफुली, जी तक हम पहुंच गए। अब दिख रहा है एच जो है, एच निकलेगा डी और एफ से। बहुत बढ़िया, देखो इधर ये रहा डी, ये रहा एफ, यानी कि इससे निकलेगा हमारा एच, इससे निकलेगा हमारा एच। क्लियर? डी और एच से क्या, डी और एफ से क्या निकलेगा हमारा? एच। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कुछ और है। आई, आई किससे है? जी और एच से। ठीक है, ये रहा जी, ये रहा एच, यानी कि जी और एफ से हमारा निकलेगा कौन? आई। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा नेमिंग करते हैं। 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्लियर है? यहां तक बना लोगे इसको? चलो एक बार और, है ना? वंस मोर। देखो इधर थोड़ा ध्यान से, जो हमारा एक्टिविटी ए है उसका प्रेसिडेंसी कोई नहीं है, तो ठीक है, हमने यहां से ए से स्टार्ट किया। उसके बाद दिख रहा है जो बी और सी है उसका प्रेसिडेंसी ए है, तो बी और सी का प्रेसिडेंसी ए हो गया। उसके बाद दिख रहा है डी और ई का प्रेसिडेंसी बी है, तो हमने देखा डी और ई का प्रेसिडेंसी बी है, यानी कि जो ई और डी है वो किससे निकलेगा? हमारा बी से निकलेगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि एफ जो है वो सी से निकलेगा। ठीक है, एफ जो है वो सी से निकलेगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद दिख रहा है जो जी है, जी ई से निकलेगा। ठीक है, जी ई से निकलेगा। चलो बना दिया हमने। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा था कि जो एच है वो डी और एफ से निकलेगा। डी ये रहा, एफ ये रहा, इस दोनों को मिला के हमने एच को निकाल दिया। क्लियर है? उसके बाद दिख रहा है आई जो है वो जी और एस से निकलेगा। जी और एस से हमारा आई निकलेगा। समझ में आ गया? आई होप कि सबको समझ में आया होगा कि आखिर हम नेटवर्क डायग्राम बनाते कैसे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बात अभी बोलना चाहूंगा कि आप सब कोई इसको रिपीट जरूर करें। क्लियर है? और अगर सबको समझ में आया तो आप सबको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो अपने फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका फायदा ले सकें। क्लियर है यहां तक? तो आपसे फिर से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि आखिर ये नेटवर्क डायग्राम बना कैसे, बिना देखे हुए आप खुद से अपने रफ पेपर पे ट्राई करेंगे। क्योंकि अगर नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ आ गया ना, गारंटी लेता हूं कि 1 से 2 क्वेश्चन सप्लीमेंट पढ़ के आप जरूर सॉल्व कर लोगे किसी भी एग्जाम्स में। क्लियर है? चलो करो इसको जल्दी 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 इसको करो। फिर एक और क्वेश्चंस करते हैं ताकि उसको थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ताकि वो भी अगर आप कर लोगे तो और समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क डायग्राम हमारा बनते कैसे है, अगर आपने उस लेवल के अगर नेटवर्क डायग्राम को अगर बना लिया तो। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला बना लिया ना आपने तो समझ जाएंगे कि हाँ फाइनली आप नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए सीख गए हो। क्लियर है? मिटा दे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी, है ना? तो ये हमारा एक्टिविटी है, ये हमारा प्रेसिडेंसी है। देखो जरा ये एक्टिविटी प्रेसिडेंसी, अब इसको मैं थोड़ा चेंजिंग कर देता हूं। एक्टिविटी कहां तक दे रखा है हमारा? एक्टिविटी दे रखा है हमारा, थोड़ा काम करता हूं, जगह नीचे कम बचेगा तो काम करता हूं ऊपर से बनाता हूं, है ना? इसे मिटा दो।
ठीक है ना, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए और हम अच्छे से पूरा बड़ा करके डायग्राम बना देंगे, है ना। चलो लिखते हैं, ये है हमारा एक्टिविटी और ये है हमारा प्रेसिडेंसी। क्लियर है। चलो देखते हैं, एक्टिविटी है ए से लेके एम तक लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। क्लियर है यहां तक? गुड। आगे देखो, इस सब का प्रेसिडेंसी लिखना है, इस सब का प्रेसिडेंसी भी लिखना है। है ना, ए का प्रेसिडेंसी एंड बी का प्रेसिडेंसी कोई नहीं है, सी का प्रेसिडेंसी है बी, डी का प्रेसिडेंसी है ए, ई और एफ का प्रेसिडेंसी है सी, जी का प्रेसिडेंसी दे रखा है क्वेश्चन में एफ, एच का भी प्रेसिडेंसी दे रखा है क्वेश्चन में एफ, आई का प्रेसिडेंसी दे रखा है एच, जे का प्रेसिडेंसी भी है एच, के का प्रेसिडेंसी देखो क्या क्या दे रखा है, डी दे रखा है, ई दे रखा है, जी दे रखा है, जे दे रखा है, एल का दे रखा है आई एंड एम का दे रखा है के और एल। क्लियर है। तो एक बार फिर से रिपीट करूं, अगर ये क्वेश्चन बना लिया ना तो समझ जाना कि आपने नेटवर्क डायग्राम बनाने आ गया। क्लियर है, करें देखें। चलो एक बार जल्दी से फटाफट क्वेश्चन लिख लो और ट्राई करो एक बार जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, नहीं तो फिर हम देखते हैं, फिर तो हमें बनाना ही है। करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखना इधर, ए और बी का कोई प्रेसिडेंसी नहीं है हमारा, ए और बी का कोई प्रेसिडेंसी नहीं है, यानी ये ए है ये बी है। क्लियर है यहां तक? ए और बी का कोई प्रेसिडेंसी नहीं था, कोई इनिशियल पॉइंट नहीं था, हमने यहां से स्टार्ट कर दिया इसको। क्लियर है, आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा कि जो हमारा बी है, सॉरी जो हमारा सी है वो किससे निकल रहा है, बी से। ठीक है, जो हमारा सी है वो किससे निकल रहा है, हमारा बी से, है ना। उसके बाद आगे क्या है हमारा, जो डी है वो निकल रहा है ए से, बहुत बढ़िया। जो हमारा डी है वो निकल रहा है हमारा ए से, खुश। चलो आगे देखते हैं, ई जो है वो निकल रहा है सी से और एफ जो है वो भी निकल रहा है हमारा सी से, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि ई जो है वो निकल रहा है सी से, जो एफ है वो भी निकल रहा है सी से, बहुत बढ़िया। ठीक है, बना दिया हमने, देखो इधर सी से हमने दोनों को निकाल दिया, ई और एफ को, है ना, सी से दोनों को निकाल दिया, ई और एफ को। आगे देखते हैं, जी और एच भी जो है वो एफ से निकल रहा है, कहां है, ये रहा। ठीक है, एफ से हमारा दो चीज निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है हमारा, एफ से दो चीज निकल रहा है हमारा, जी और एच, जी और एच, जी और एच। ठीक है, जी और एच हमारा एफ से निकल रहा है, समझ जाओगे इतना सा, एफ से जी और एच को निकाल दिया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, एच तक पहुंच गए। उसके बाद दिख रहा है आई और जे से, आई और जे एच से निकल रहा है, आई और जे एच से निकल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि आई और जे जो है हमारा एच से निकल रहा है। ठीक है, आई और जे जो है वो हमारा एच से निकल रहा है, निकाल दिया हमने। आगे देखते हैं, एल, एल जो है हमारा वो आई से निकल रहा है, कहां है, ये रहा, है ना, इससे हमारा एल निकल रहा है। ठीक है, निकाल दिया, एल निकल रहा है ना। उसके बाद देखो के जो है, तो पहले के को कर लेते हैं ना, तो तुमने पहले एक स्टेप ज्यादा कर लिया, देखो इधर पहले नहीं करना है ना, पहले एक एक स्टेप वाइज करके करेंगे। अभी तक हम कहां तक पहुंचे थे, जे तक, है ना, आई और जे को निकाल दिया था। उसके बाद हमारा आई जे जैसे निकला हम आएंगे के पे, है ना। देखो इधर के को, के जो है के निकल रहा है किससे, डी ई जी जे, ये रहा डी ई जी जे, देखो इतना सारा दिख रहा है ना। अब एक बात देखो इधर, अगर आपने, अभी तो हमें पता था कि ये सब एक पॉइंट पे मिलने वाला था इसलिए हमने बनाया ऐसे करके, जो पहली बार बना रहे होगे सोचना थोड़ा, वो अगर पेन से करोगे तो वो आप आगे की ओर ऐसे करके लेकर जाओगे, पता चलेगा वो मिल ही नहीं रहा है ना। तो इसके लिए मैं सबको पहले भी बोला था हमने और अभी भी बोल रहा हूं, आप पेंसिल से पहले बनाना। जब आप पेंसिल से बना लोगे देन आफ्टर उसके ऊपर पेन चला देना, क्योंकि इस तरह से कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है यहां तक? करें आगे, चलो अब मिलाते हैं थोड़ा, देखो इधर
देखो जब क्या कह रहा है हमारा डी ई जी जे, है ना, इस सब से मिलके हमारा बन रहा है कौन, के। क्लियर, मिला दिया हमने डी ई जी जे, इससे क्या बन गया हमारा के। अब समझ में आ रहा है सबको क्यों ऐसा करा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप और क्वेश्चन को ट्राई करना, जब आप बनाओगे ना, मैं भी थोड़ा यहाँ पे जगह कमी है, अभी ऐसे लिया, डी को भी थोड़ा और आगे ले जाता और इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तब मिला देता उसको, तब और अच्छा लगता है आपका नेटवर्क डायग्राम दिखने में। क्लियर है, बट आप आई होप कि समझ गए होगे यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो हमारा एल जो है वो हमारा आई से बन रहा था, ठीक है यार बना देते हैं। एल जो है हमारा वो आई से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, जो एम है वो के और एल से बन रहा है, ये रहा के, ये रहा एल, तो थोड़ा सा इसको और टेढ़ा करके यहां ले आते हैं और इससे बना देते हैं हम एम को, जो कि हमें लास्ट में लाना था। समझ में आ गया। आई होप कि सबको ये बातें समझ में आई होगी कि कैसे हमने नेटवर्क डायग्राम को बनाया। क्लियर है, करें आगे। चलो एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि हम और अच्छे से समझ पाए इसको। देखते हैं एक बार फिर से। ए और बी का कोई प्रेसिडेंसी नहीं था, ए और बी का कोई प्रेसिडेंसी नहीं था। जो हमारा सी और डी था, सी का प्रेसिडेंसी बी था, सी का प्रेसिडेंसी बी था। डी का प्रेसिडेंसी ए था, डी का प्रेसिडेंसी ए था। ई और सी जो था, ई और एफ जो था वो सी से निकल रहा था, ई और एफ सी से निकाला हमने। जी और एच जो था वो एफ से निकल रहा था, जी और एच एफ से निकल रहा था। आई और जे एच से निकल रहा था, आई और जे एच से निकल रहा था। के जो था डी ई जी जे से था, के जो था डी ई जी जे, इस चार को मिला के के निकला था। उसके बाद जो एल था वो आई से निकल रहा था, एल जो था वो आई से निकल रहा था। एम जो था वो के और एल से निकल रहा था, के और एल से एम निकल रहा था। क्लियर है। आई होप कि सबको नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए आ गया होगा, है ना। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अब यहाँ पे एक्टिविटी पे टाइम डालना शुरू कर देंगे। क्लियर है कि कितना ये टाइम लेगा, कितना ये समय को कंज्यूम करेगा। और जब हम टाइम पर दिखाना शुरू कर देंगे एक्टिविटी पे, फिर हम वहां से कैलकुलेट कर पाएंगे कौन सा क्रिटिकल पाथ होगा। क्लियर है। क्रिटिकल पाथ कैसे डिसाइड करेंगे, अभी थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं। देखो थोड़ा, अपने को यहां से यहां पहुंचना है लास्ट एम तक, तो देखो जब पहुंचने का तरीका ऐसे है, ऐसे है, ऐसे चले जाएंगे। पहुंचने का तरीका ऐसे है, ऐसे है, ऐसे चले जाएंगे। पहुंचने का तरीका ऐसे है, ऐसे है, ऐसे चले जाएंगे। पहुंचने का तरीका ऐसे है, ऐसे चलेंगे। बहुत सारे तरीके हैं। तो क्रिटिकल पाथ हमारा वो वाला टर्म्स कहलाएगा जहां पे हम देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा कंडीशन में हमारा मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो रहा है, कौन सा कंडीशन में मिनिमम टाइम कंज्यूम हो रहा है। तब आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा हमारा क्रिटिकल पाथ है। क्लियर है। थोड़ा सा हिंट दे दिया हूं। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहां पे हम टाइम के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस भी लगाना शुरू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो आप सब कोई वीडियो को अच्छे से देखना और कोई भी डाउट्स होता है तो आप कांटेक्ट करना। क्लियर है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं वेरी सून।